कराची में एक और सानिया सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बाइस धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। अफसोसनाक वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद अफराद के मलबे तले होने का खदशा है। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 4 बजे के करीब हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में LPG टैंकर में खौफनाक आतिशज़दगी। जोरदार धमाके के बाद आग करीबी गैस प्लांट तक फैल गई। 2 अफराद आग में झुलस कर जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान समेत 4 अफराद जख्मी। शदीद जख्मियों को इलाज के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। नुकसानात के तखमीने और आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। गजा की तामीर नौ और मुस्तकिल जंग बंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के तारीखी इजलास में शिरकत करेंगे। वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं का अहम इकट्ठ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कलीदी खिताब मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। खून बहना बंद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में भरपूर मुकदमा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहिरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। गजा में फौरी और मुस्तकिल सीज़ फायर नागुज़ीर है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से न्यूयॉर्क में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती की मुलाकात। गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। इसाक डार से इंडोनेशियन वफ़द ने भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। सदर ट्रंप का गजा के लिए $5 अरब की इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान समेत आलमी वफूद की बोर्ड ऑफ पीस के पहले तारीखी इजलास में शिरकत। सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर को खबरदार किया कि जज़ायर चागोस का कंट्रोल मालिश के हवाले करना एक बड़ी गलती होगी। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका इस फौजी अड्डे को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। जेनेवा मुज़ाकरात के बाद ईरान की तहरीरी तजावीज़ की तैयारी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान का इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। फ्रांस 24 को इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है। नई दिल्ली, काबुल और शिद्दत पसंद तंजीमें एक पेज पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीरशुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार की नई इमारत में फ्राहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शन देखे। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार में साइलिन के लिए मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत भी की। बरकतों और रहमतों का नज़ूल, सादतों का सफ़र शुरू। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा ईमान अफरोज़ मनासिर। मसाजिद और घरों में रौनक बहाल। रमज़ानुल मुबारक में आवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म।
सीसीटीवी कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। रमजान मुबारक में शहरियों की सहूलत के लिए सस्ते बाजार लगा दिए गए। रमजान बाजारों में आम मार्केट की निस्बत अशिया खुरोनोश सस्ते दामों फरोख्त। टमाटर 85 रुपये किलो, प्याज 5 किलो 290 रुपये में दस्तयाब। दूसरी तरफ फलों की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। सेब 335 रुपये किलो, माल्टा 230 रुपये दर्जन में फरोख्त। हरमैन शरीफैन में पहली अफ्तारी इत्तेहाद का अजीम मंजर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के सहनों में दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने रंग व नस्ल के इम्तियाज के बगैर एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर रोजा इफ्तार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। ट्रंप ने पैगाम दिया, माह सयाम हमदर्दी, खैरात और आजिज़ी को उजागर करता है। ये महीना इबादत, रोज़े और ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करता है। मजहबी आज़ादी अमरीका की पहचान है। हर फर्द को बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने का हक हासिल है। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी दे दी। खुसूसी अफराद का जॉब पोर्टल सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में बनाया जाएगा। मुराद अली शाह ने खुसूसी अफराद के लिए अलहदा डिजिटल गवर्नेंस रेजिडेंशियल सिस्टम भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी के बाद शदीद मंदी। इंडेक्स में 426 पॉइंट्स इजाफे के बाद 2,978 पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 3 नफसियाती हदें खो थी। KSE 100 इंडेक्स 1,75,874 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में घर के अंदर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बज़ाहिर रिश्ते के मामले पर की गई। फायरिंग करने वाले 3 मुल्ज़मान मकतूलीन के करीबी अजीज हैं। मुल्ज़मान सवाबी से आए थे। जगह के दौरान तलक कलामी पर फायरिंग की। मकतूल हुसैन ने चंद हफ्ते कबल निदा से दूसरी शादी की थी। दीपालपुर में हवेली रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। धरने में मर्दों के साथ खवातीन मुलाजमीन भी बड़ी तादाद में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है, रमजान शुरू हो गया, हमारे मुतालबात असूली हैं। जब तक हुकूमत डिस्पेरिटी अलाउंस, रूल 17A और पेंशन में इस्लाहात का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती, धरना खत्म नहीं करेंगे। पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 150 बच्चों समेत 700 से ज़ायद अफराद को मुफ्त तिबी मुआयने के साथ अद्वियात भी फराहम की गई। मकामी शहरियों ने फ्री मेडिकल कैंप पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। नाम नहाद शाइनिंग इंडिया की AI समेत आलमी सतह पर रुसवाई की इलामत बन गई। चीन के तैयार करदा रोबोटिक डॉग को अपना प्रोडक्ट करार देने पर भारतीय यूनिवर्सिटी को शदीद खिफत का सामना। भारतीय हुकूमत को मजबूरन AI समेत में स्टॉल खाली करवाना पड़ गया। अफगान शहरी अपनी ही जाबिर हुक्मरानों की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए अफगान तालिबान ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर अफगान तालिबान ने जुल्म की इंतहा कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा फरह में तालिबान एहलकारों ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए कस्टम्स मुलाजमीन को गोलियों को निशाना बना दिया। और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। टीम नामीबिया 200 रन टारगेट के ताकुब में 97 रन पर ढेर। मेगा इवेंट में आज इटली को वेस्ट इंडीज का चैलेंज दरपेश। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। तीसरा मैच अफगानिस्तान और कनाडा के माबैन शाम 6:30 बजे खेला जाएगा।